की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। जय हिंद दोस्तों अब वक्त आ गया है एक बड़े आंदोलन का, बड़े महासंग्राम का। साथियों, यदि आप भी 2018 के बाद से या उसके पहले से मध्य प्रदेश की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और आपकी भर्तियां नहीं आ रही हैं, और यदि आ भी रही हैं तो उनमें आपको अंतिम पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह आपकी तैयारी की कमी ना होकर आयोग, संस्थाओं और सरकार का निकम्मापन है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है साथ में आने का और एक बड़े आंदोलन को, बड़े अभियान को अंजाम देने का। साथियों, अब वह वक्त आ गया है जब हम उन बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे जो अभी तक शांत बैठे हुए हैं, जो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस महाअभियान में हमारा साथ देने के लिए नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू साथ आ गया है। तो साथियों, हमें इसका भी पुरजोर तरीके से साथ देना है, तन मन धन से समर्पित होकर इस महाअभियान को सफल बनाना है। साथियों, 21 सितंबर को सुबह 10 बजे याद रखिएगा, दीनदयाल पार्क में आपको आना है। दीनदयाल पार्क का पता भोलाराम उस्ताद मार्ग के सामने इंदौर में है। साथियों, 21 सितंबर सुबह 10 बजे से यह आंदोलन शुरू होगा। इस आंदोलन में हमारी मुख्य मांगें निम्नलिखित रहेंगी। साथियों, इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019, 2020, 2021 की भर्तियों को पूरा करने के लिए मांग की जाएगी। साथ ही में ओबीसी आरक्षण मुद्दा को जल्द से जल्द निवारित करने के लिए सरकार से कहा जाएगा। साथ ही में व्यापम के 1 लाख पदों जैसे कि सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल, एग्रीकल्चर व अन्य जो भर्तियां हैं उनको पूरा करने के लिए आग्रह किया जाएगा। साथ ही में 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो, यह मांग की जाएगी। इसके साथ ही में संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग जैसे रोजगार खाने वाले इनके नियमों और इनकी प्रक्रियाओं को बंद करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही में शिक्षक वर्ग श्रेणी 1, 2 और 3 की पदवृद्धि के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराने के लिए मांग की जाएगी। साथ ही में रोजगार को खाने के लिए सरकार नए नए पैतरों को जन्म देती है, जैसे कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा देती है। इससे नव युवा वर्ग को वहाँ पर स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाने से पद रिक्त होने में विलंब होता है। इसीलिए रिटायरमेंट की उम्र को वापस 58 वर्ष करने का आग्रह यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही में मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए ठोस कानून बनाने की रणनीति को वहाँ पर बोला जाएगा। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि आप सभी एक साथ होकर अपने दोस्तों, परिवारजनों, जिनको भी आप लेकर आना चाहें, सहर्ष लेकर आएँ और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आंदोलन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। साथियों, पहला चरण इंदौर में अनिश्चितकालीन भर्ती सत्याग्रह किया जाएगा पहले चरण में। दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के भर्ती सत्याग्रहों को किया जाएगा। जिले स्तर पर दूसरे चरण में किया जाएगा। यदि इन आंदोलनों के दौरान भी यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब भी यह महासंग्राम बंद नहीं होगा। इसके बाद तीसरे चरण में हम भोपाल के लिए पद यात्रा करेंगे और चौथे चरण में भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, जिससे कि उन बहरे कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे और इस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाए। साथियों, यह बात है कि इंदौर से ही यह आंदोलन क्यों शुरू किया जा रहा है। तो इंदौर से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इंदौर में ही अपनी तैयारी करते हैं और इंदौर में अभ्यर्थियों का संख्या बल सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका शुरुआती चरण इंदौर से प्रारंभ किया जाना है। तो मेरे साथियों से निवेदन है, जो इंदौर के स्थानीय हैं और इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, वह दीनदयाल पार्क में जरूर आएँ और अपनी सहभागिता जरूर वहाँ पर प्रदान करें। और ऐसे साथी जो कि इंदौर के आसपास रहते हैं या जो आने में सक्षम है, वह भी 21 तारीख को जरूर आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएं। साथियों, अभी तक हम सभी टुकड़ों में लड़ रहे थे, इसलिए सरकार ने हमारी कोई भी मांग नहीं मानी। कभी कभी आंदोलन होते थे, यत्र तत्र होते थे, छोटी संख्या में होते थे, इस वजह से हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। लेकिन अब इस बार हम सभी लोगों को संयुक्त होकर लड़ना होगा और इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। अब हमें रिजल्ट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, रिजल्ट का या किसी भी परीक्षा के नोटिफिकेशन का लॉलीपॉप नहीं चाहिए है। अब हमें अंतिम नियुक्ति चाहिए है और अब हम आखिरी तक अंतिम नियुक्ति के लिए ही लड़ेंगे। साथियों, अब हम आपको बता दें कि इस आंदोलन में किसको शामिल होना चाहिए। तो साथियों, हर एक वह व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा से लेकर तंगी की हालत में है, परेशान है, चाहे वह आप स्वयं अभ्यर्थी हो या आपके परिवारजन हो, आपके दोस्त हो, जो भी व्यक्ति
इस तरह की सरकार की नीतियों से परेशान है, आयोग और जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनसे परेशान है, उनकी क्रियाविधि को लेकर परेशान है, वह इस आंदोलन में सम्मिलित हो सकता है। आप हमेशा देखते हैं कि तन मन धन से आप परीक्षा के लिए समर्पित रहते हैं, फिर भी आपका चयन नहीं हो पाता है। उसका कारण आपकी परीक्षा की तैयारी में कमी नहीं है, बल्कि सरकार या परीक्षा एजेंसियों की नीतियों की वजह से नहीं हो पा रहा है आपका सिलेक्शन। तो आपको इस आंदोलन में जरूर शामिल होना चाहिए। यदि आप भी व्यापम या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या उन परीक्षाओं के इंतजार में हैं, या रिजल्ट के इंतजार में हैं, या फिर आप इंटरव्यू के इंतजार में हैं, संयुक्त इंटरव्यू के इंतजार में हैं, जिस भी प्रकार की परीक्षाओं से आप इनमें जुड़े हुए हैं, आपको जरूर आना चाहिए। क्योंकि साथियों, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, बल्कि यह संयुक्त आंदोलन है जो कि परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित है। साथियों, जिन भी मेरे साथियों का जीडी कांस्टेबल में पेपर हुआ है, उनका फिजिकल भी हो चुका है, लेकिन पोस्टिंग अभी तक नहीं मिली है, वह भी इस आंदोलन में सहभागिता दिखाएंगे। हमारे शिक्षक साथी जो कि भर्ती प्रक्रियाओं में पदवृद्धि चाहते हैं और सरकार उन्हें पदवृद्धि का लॉलीपॉप देकर भूल जाती है, तो वह साथी भी हमारे साथ आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। क्योंकि इन साथियों को भी देखा गया है कि अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाते हैं। सरकार और सरकार की पुलिस के द्वारा इन आंदोलनों को दबा दिया जाता है, इसलिए यह आंदोलन सफल नहीं हो पाते हैं। परंतु इस आंदोलन में आए तो हम संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को अंजाम तक ले जाने की चेष्टा करेंगे और आप सभी लोगों के साथ से यह आंदोलन जरूर सफल होगा। यदि आप समस्त रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं, परिवार आपके सिलेक्शन की उम्मीद में बैठा हुआ है, लेकिन आपकी भर्ती नहीं आ रही है, आप भी बेबस हैं, परिवार भी बेबस है, तो आप आइए, इस आंदोलन में सम्मिलित होइए और मिलकर आवाज़ उठाइए। जब आवाज़ मिलकर एक साथ उठाएंगे, एक आवाज़ में बोलेंगे, तो आवाज़ गूंजेगी, आवाज़ जोर की होगी और सरकार पर हमला भी जोरदार होगा। तो साथियों, अब आ जाइए, अब इंतजार मत कीजिए, लाइब्रेरियों से बाहर निकलिए, कोचिंग से बाहर निकलिए। पिछले 5 सालों से आप पढ़ ही रहे हैं, लाइब्रेरियों में बैठे ही हुए हैं, क्या हो गया है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आइए, अब समय आ गया है अपने अधिकार को मांगने का, अपने हक के लिए लड़ने का। तो आइए साथ में इस आंदोलन को सफल बनाइए। 21 सितंबर याद रखिए, जरूर आना है। साथियों, दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां बहुत ही इस माहौल में चिंगारी पैदा करने वाली हैं। दुष्यंत जी कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो साथियों, यह सूरत बदलने के लिए आवश्यक है कि आप यहाँ पर उपस्थित होएं और इस आंदोलन को अधिक से अधिक सफल बनाने की कोशिश करें। साथियों, भूलिएगा नहीं, मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह जो कि 21 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, दीनदयाल पार्क में, दीनदयाल पार्क भोलाराम उस्ताद मार्ग के सामने है, इंदौर में। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस आंदोलन में भागीदारी निभाएं और ज़रूर से ज़रूर यहां आकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। और ऐसे मेरे साथी जो बहुत ज़्यादा परेशानियों, दिक्कत या फिर अन्य बाधाओं के चलते वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या अन्य माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करें और अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस आंदोलन में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।